द स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम। वो जो मधुर संगीत उस कमरे से आ रहा है उसने उसको पूरी तरह से बदल दिया है। अब वो क्या फैसला करता है, टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कि कल वो कोई काम तलाशेगा, कोई भी काम करेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब। अ मैन का मतलब एक बार, एक इंसान ने, हैड वंस का मतलब एक बार, ऑफर्ड हिम अ जॉब, ठीक है। ऑफर का मतलब होता है देने की, ठीक है, पेशकश की थी। हिम अ जॉब, उसको एक नौकरी देने की पेशकश की थी। एक बार एक इंसान ने उसको नौकरी देने की पेशकश की थी, लेकिन उसने उस वक़्त नहीं की। अब वो क्या करेगा, ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो। अब वो उस आदमी को तलाशेगा। फाइंड का मतलब तलाशेगा, दैट मैन का मतलब उस आदमी को, टुमारो। अब कल वो उस आदमी को तलाशेगा जिसने उसको एक बार नौकरी की पेशकश दी थी। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड। ही वुड बी समबडी का मतलब है कंप्लीटली डिफरेंट। नाउ ही वुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट मैन इन द वर्ल्ड। अब वो अपनी जगह बनाएगा। ही वुड हैव सम पोजीशन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, एज अ सक्सेसफुल मैन। तो एक कामयाब आदमी की शक्ल में वो इस दुनिया में अपनी एक जगह बनाएगा। वो बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन जाएगा। वो मेहनत करेगा। ही वुड, हाँ वो करेगा, ठीक है। ये सब बातें जब वो सोच रहा होता है, ठीक है, इन द मिड्स ऑफ ऑल दीज थॉट्स, ठीक है, सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म। तभी सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, अपने हाथ के ऊपर वो एक हाथ महसूस करता है। जब ये वो बातें सोच रहा होता है तभी उसके हाथ पर कोई इंसान पीछे से हाथ रखता है। ही लुक्ड क्विकली, वो वापस फौरन तेजी से मुड़ता है। अराउंड का मतलब होता है पीछे। इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, और क्या देखता है, एक बड़े से चेहरे वाला पुलिस वाला उसके सामने खड़ा हुआ है। एंड ही टर्न क्विकली टू सी whose hand that was, and he found a cop with a broad face was standing in front of him. जब उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है तो मुड़कर देखता है कि कौन है वो इंसान, और जैसे ही वो मुड़ता है वो पाता है कि एक पुलिस वाला उसके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। वो उससे पूछता है पुलिस वाला, व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर, तुम यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो। हैंगिंग मतलब स्टैंडिंग, ठीक है। आस्क द कॉप, पुलिस वाला उससे पूछता है। सोपी जवाब देता है, नथिंग, कुछ नहीं कर रहा हूँ। सेड सोपी, सोपी कहता है, यू थिंक आई बिलीव दैट। फिर पुलिस वाला कहता है, सेड द कॉप, पुलिस वाला कहता है, यू थिंक, तुम्हें लगता है, आई बिलीव दैट का मतलब आई विल बिलीव यू, मैं तुम्हारी बात का यकीन करूंगा कि तुम यहाँ ऐसे ही खड़े हुए हो। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ का मतलब, एंड सोपी वॉज फुल ऑफ न्यू स्ट्रेंथ। अब सोपी जो है एक नई ताकत से, नई ऊर्जा से भरा हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि अब मैं एक नेक इंसान बन जाऊंगा, अच्छा इंसान बन जाऊंगा, ठीक है। ही वॉज फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, ठीक है, एंड जेस्ट एंड ज़ील, अ काइंड ऑफ ज़ील। वो एक उत्साह के साथ, एक बड़ी हिम्मत उसके अंदर भरी हुई थी कि अब वो एक अच्छा इंसान बनेगा। अब उसको डर नहीं लगता पुलिस वालों से बात करने में। तो फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, अपनी पूरी उस नई स्ट्रेंथ के साथ जो उसके अंदर अब आ गई थी, ये सोच करके वो अच्छा इंसान बनेगा। सोपी बिगिन टू आर्ग्यू, सोपी जो है उससे बहस करना शुरू कर देता है। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, ठीक है। सोपी पुलिस वाले से बहस करना शुरू कर देता है। एंड इट इज़ नॉट वाइज, वाइज का मतलब होता है समझदारी, और ये समझदारी की बात नहीं है। टू आर्ग्यू का मतलब बहस करना विद अ न्यूयॉर्क कॉप, न्यूयॉर्क की पुलिस के साथ बहस करना कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क की पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट होती है और बहुत सख्त होती है, उससे बहस करना अच्छी बात नहीं है। कम अलाउ, पुलिस वाला क्या कहता है, सेट द कॉप, तो आओ मेरे साथ आओ, और वो सोपी को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन क्या होता है, उसको जज सज़ा सुना देता है, 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड। 3 महीने की सज़ा आपको दी जाती है, कहाँ पर, ब्लैकवेल आइलैंड के लिए। सेट द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जज उसको 3 महीने की सज़ा सुना देता है, जस्ट फॉर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेस, सिर्फ एक जगह पर खड़े रहने के लिए, और उसको वहीं भेज देती है जहाँ वो जाना चाह रहा था। देखिए आयरनी ऑफ दिस स्टोरी इज़, इस कहानी की आयरनी ये है कि जब वो जाना चाहता था तो उन्होंने 3 बार क्राइम अटैम्प्ट किया, लेकिन तीनों बार पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया। लेकिन जब उनने फैसला कर लिया कि वो अच्छा इंसान बनेगा, मेहनत करेगा, ठीक है, एंड ही वॉज डूइंग नथिंग सिंपली, हैं, व्हेन ही वॉज डूइंग नथिंग सिंपली, जब वो कुछ भी नहीं कर रहा था, तो एक पुलिस वाले ने उसको पूछा, बिकॉज नो बडी वॉज अलाउड टू स्टैंड देयर दैट पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि उस खास जगह पर कोई भी जगह इंसान को खड़े होने की इजाज़त नहीं थी। एंड बाय मिस्टेक
ठीक है। सो ही वॉज स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस, वो उसी जगह पर खड़ा हुआ था, बट अनइंटेंशनली, लेकिन जानबूझकर नहीं। जो काम उसने जानबूझकर करे उसके लिए उसको माफ़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया, अननोटिस कर दिया गया। लेकिन जो काम उसने जानबूझकर नहीं किया और छोटे से क्राइम के लिए जब सिर्फ खड़ा हुआ था, उसको पुलिस वाले ने पकड़कर जज के सामने पेश कर दिया एंड जज सेंटेंस हिम टू 3 months imprisonment to the ब्लैक वेल्स आइलैंड। दिस इज द आयरनी ऑफ द स्टोरी कि जब इंसान अच्छा बनना चाहता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। दिस इज द स्टोरी इज ऑल अबाउट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। बच्चों, यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।